Morning students. Today we will start exercise 3.1 of chapter 3rd data handling. So हमारी exercise 3.1 का first question है find the range of heights of any 10 students of your class. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें रेंज फाइंड करनी है. किसकी रेंज फाइंड करनी है? हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स की. तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स अज्यूम करेंगे. सो लेट अस अज्यूम हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास. सो हमने यहाँ पर क्या अज्यूम करी है? हाइट्स 130, 132, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 145 एंड 148. ये हमारे पास क्या आ गई हैं? ये हमारे पास आ गई हैं हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द रेंज. कैसे फाइंड करते हैं रेंज? देखो, रेंज फाइंड करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से जब हम लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी. इसी तरह से अगर हमें कोई डेटा गिवन है और उस डेटा में हमसे पूछा है कि हमें रेंज फाइंड करनी है, तो उस डेटा में जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, जब उस हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उस डेटा की रेंज आ जाएगी. राइट. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो किसका करा है? हाइट्स का, हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स का. तो इसमें हम रेंज फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ हाइट्स. तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जो हमारी हाईएस्ट हाइट होगी, क्योंकि डेटा हमारा किसका है? हाइट्स का है. तो हाईएस्ट हाइट कौन सी है इसमें? 148 सेंटीमीटर. देखो डेटा, देखो जो हमने डेटा कलेक्ट करा है, जो हमने हाइट अज्यूम करी है 10 स्टूडेंट्स की, उसमें से हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 148 सेंटीमीटर. वही हमारी क्या है? हाईएस्ट हाइट है. अब लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जो लोएस्ट हाइट होगी. तो लोएस्ट हाइट कौन सी है यहाँ पर? 130 सेंटीमीटर. सो रेंज ऑफ हाइट्स फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे? लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे. तो हमारे पास 148 में से हम माइनस करेंगे 130, जो कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, उसमें से हमने लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर. तो 18 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई है? रेंज ऑफ हाइट्स. तो इस तरह से हम किसी भी डेटा की रेंज फाइंड कर सकते हैं. क्या करना है? हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. क्वेश्चन सेकंड में हमें मार्क्स गिवन है. कौन से मार्क्स गिवन है? क्लास असेसमेंट के. तो इस मार्क्स को हमें किस में अरेंज करना है? सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे, उसके बाद हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनके हमें आंसर्स करने हैं. तो फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट. जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे, सारे मार्क्स को हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे, उसके बाद हमें बताना है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट. सेकेंड में हमें बताना है कि विच नंबर इज़ द लोएस्ट. थर्ड में हमें क्या बताना है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, कि जो डेटा है उसकी रेंज क्या होगी. एंड फोर्थ में हमें बताना है फाइंड द अर्थमेटिक मीन. हमें फोर्थ पार्ट में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी हैव टू अरेंज द गिवन मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. और असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. जब वैल्यूज़ को हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं तो वो ऑर्डर कौन सा कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? इसका जस्ट अपोजिट. जब हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलते हैं, तब वो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर हमें अरेंज करना है सबसे पहले मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि उनको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने वाले हैं. ठीक है. जब हम असेंडिंग ऑर्डर्स में मार्क्स को अरेंज कर देंगे तो हमारे पास मार्क्स क्या क्या आएंगे? 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9. तो देखो वैल्यूज़ को देखो किस तरह अरेंज हुई है. ये असेंडिंग ऑर्डर में हुई है. सारी छोटी वैल्यूज़ पहले आगे हैं और सारी बड़ी वैल्यू सारी पीछे हैं. ना अब हम क्या करेंगे? इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे. तो टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है? ये फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से बनती है. देखो, फर्स्ट कॉलम में आप मार्क्स लेंगे, क्योंकि जो डेटा हमें गिवन है वो किसका गिवन है? मार्क्स का गिवन है. तो जो फर्स्ट कॉलम हमने क्रिएट करेंगे वो फर्स्ट कॉलम हमारे पास किसका होगा? मार्क्स का होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमारे पास अरेंज हुआ है किसका? मार्क्स का. सेकेंड कॉलम जो है वो हमारे पास किसका है? टैली मार्क्स का. किसका है? टैली मार्क्स का. और जो थर्ड कॉलम है वो किसका है?
फ्रीक्वेंसी का। तो फर्स्ट कॉलम मार्क्स का, सेकंड कॉलम टैली मार्क्स का और थर्ड कॉलम किसका है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। नाउ देखो हमें जो मार्क्स गिवन है, जो डेटा हमें गिवन है मार्क्स का, उनको हम किधर रखेंगे, मार्क्स वाले कॉलम में रखेंगे। हमें देखो मार्क्स कहाँ तक गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 तक गिवन है, तो मार्क्स के कॉलम में रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ टैली मार्क्स में क्या आता है, देखो टैली मार्क्स में ये आएगा कि वो जो नंबर है वो कितनी बार हमें गिवन है। देखो 1 कितनी बार गिवन है, अगर हम डेटा को देखेंगे, कौन से डेटा को देखना है हमें, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। देखो 1 हमारे पास कितनी बार गिवन है, सिर्फ 1 बार गिवन है, तो टैली मार्क्स में उसके आगे क्या लिख देंगे 1, सिर्फ एक ही लाइन खींच देंगे जो रिप्रेजेंट करेगी कि 1 जो है वो एक ही बार हमको गिवन है। उसके बाद देखो 2 का, देखो जो 2 मार्क्स हैं वो कितनी बार गिवन है हमें, 2 और 2 2 बार गिवन है, तो टैली मार्क्स में हम क्या करेंगे 2 लाइन खींच देंगे उसके आगे। 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 हमें कितनी बार गिवन है, एक बार ही गिवन है, तो उसके आगे क्या हो जाएगा, एक ही लाइन खींच जाएगी। 4 देखेंगे तो 4 हमें कितनी बार गिवन है, 1 2 3, 4 कितने गिवन है हमें, 3 गिवन है, तो 4 के आगे हम टैली मार्क्स का जो कॉलम है उसके आगे कितनी लाइन खींच देंगे, 1 2 3। फिर हम 5 चेक करेंगे, 5 हमें कितनी बार गिवन है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें गिवन है। तो देखो इसको कैसे हम टैली मार्क्स में लिखेंगे, पहले हम 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमें जो 5वीं लाइन खींचनी है, क्योंकि जो 5 हमें गिवन है वो 5 टाइम्स गिवन है, राइट। तो जो 5वीं लाइन खींचेंगे वो उन लाइन को क्रॉस करती हुई खींचेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो लाइन्स खींचेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वो रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 जो है वो 5 टाइम हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो हमने किस तरह से 5 को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 6 कितनी बार हमें गिवन है, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टाइम्स गिवन है, तो 6 के आगे हम कितनी लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4। नाउ 7 के लिए चेक करेंगे, 7 हमें कितनी बार गिवन है, 2 टाइम्स गिवन है। जो हमने देखो हम कौन सा डेटा देख रहे हैं, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, इसलिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करा था ताकि डेटा जो है हमारे लिए ईजी हो जाए और उसको हम रीड कर सकें। नाउ 7 हमें गिवन है 2 टाइम्स, तो हम उसके आगे कितनी लाइन खींच दी, टैली मार्क्स में 2 लाइन खींच दी। उसके बाद 8 के लिए चेक करेंगे, 8 मार्क्स हमें कितनी बार गिवन है, एक बार ही गिवन है, तो एक ही लाइन खींचेंगे। और 9 कितनी बार गिवन है, अगेन एक बार ही गिवन है, तो एक ही लाइन खींचेंगे। जो थर्ड कॉलम हमारा टेबल का बना है, फ्रीक्वेंसी टेबल का, उसमें थर्ड कॉलम किसका बना है, फ्रीक्वेंसी का बना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो नंबर हमें गिवन है, जो डेटा हमें गिवन है, उसमें वो पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है या कितनी बार आया है। तो देखो 1 कितनी बार आया है, 1 बार, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 3 के लिए 1 हो जाएगी, 4 के लिए 3 हो जाएगी। 5 कितने टाइम्स अकर हुआ है, 5 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। 6 कितने टाइम्स अकर हुआ है, 4 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। फिर उसी तरह से 7 8 और 9 की, 7 की अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2, 8 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 और 9 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास अगेन 1। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम जो आपका बनता है वो किस पर बेस्ड होता है, जो डेटा आपको गिवन है। यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन था वो मार्क्स का गिवन था, इसलिए फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा, मार्क्स। आपको जो भी डेटा गिवन होगा आप उसका ही टाइटल डालेंगे। उसके बाद जो सेकंड कॉलम बनता है वो टैली मार्क्स का बनता है, ठीक है। टैली मार्क्स का बनेगा कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनकी लाइनें खींचेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी, अगेन आप टैली मार्क्स को देखेंगे कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे एक बार हुआ था तो फ्रीक्वेंसी में हमने 1 लिखा, तो वही क्या हो जाएगी, जो टैली मार्क्स को देखकर हम फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम है उसको फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी टेबल होगी किसी भी गिवन डेटा की वो बन सकती है, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली है, हमने जो भी डेटा था उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में, उसके हम आंसर्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमसे पूछा था विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कि जो भी हमें नंबर गिवन है इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। देखो सिंपल दिख रहा है, मार्क्स में देखो आप सबसे हाईएस्ट नंबर हमें कौन सा दे रखा है, और हमने डेटा को अरेंज भी करा है असेंडिंग ऑर्डर में, आप उसमें भी देख सकते हो। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारे पास वो कौन सा है, हमारे पास 9, ठीक है। हमको दिख रहा है 9 हमारा जो है सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो 9 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट नंबर। और अगर हमसे लोएस्ट नंबर पूछा जाए तो हमारे पास लोएस्ट नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में यही पूछा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, विच नंबर इज द लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द टेबल केयरली द हाईएस्ट नंबर अमंग द गिवन डेटा इज 9। सारे डेटा जो गिवन है उसमें से अगर हम नंबर नोट करें तो जो हाईएस्ट नंबर है वो 9 है और लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1 है। तो यह हमारा हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड
पार्ट का आंसर। नाउ थर्ड में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। हमें अब क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो रेंज बताने के लिए देखो अभी हम करके आए कि रेंज कैसे बता सकते हैं हम। नाउ देखो हमसे थर्ड पार्ट में रेंज पूछी है, तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख के आए हैं कि किसी भी डेटा की हमें रेंज फाइंड करने को बोला जाएगा तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से हम लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। यहाँ जो हमें डेटा गिवन है वो किसका गिवन है, हमें मार्क्स का डेटा गिवन है। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा था कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं 9 और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 1। तो हम हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 9 हो गई क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स थे 9 और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 1, तो लोएस्ट वैल्यू हो गई हमारे पास 1। नाउ 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, रेंज आ चुकी है। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करने को बोला है। तो किसी भी डेटा का अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर देखेंगे। अगर किसी भी डेटा का हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करने को दिया जाए तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, जो भी आपको डेटा गिवन है उस सबको ऐड कर दो। यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन था वो मार्क्स का गिवन है, जो भी मार्क्स जितने भी मार्क्स गिवन है सबको प्लस कर दो। 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 यहाँ पे जितने भी मार्क्स थे हमने सबका क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। फिर उसको हमें डिवाइड कर देना है कि सबको गिनना है कि जो डेटा गिवन था वो टोटल कितना डेटा गिवन था। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, की जो भी डेटा गिवन है वो टोटल कितना गिवन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है उनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। जो हमारे पास डेटा गिवन है सारे मार्क्स का उनको हमने ऐड कर दिया, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर हम नंबर्स को गिने तो ये नंबर्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। कितने गिवन है, 20 गिवन है। और जब हम सारे नंबर्स का सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 100 आएगा। तो हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ गया। तो 5 हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। जो भी डेटा हमें गिवन है हम क्या करेंगे, उस पूरे डेटा का एडिशन कर देंगे। क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे कि वो जो डेटा गिवन था वो टोटल कितना डेटा गिवन था। जितना भी डेटा गिवन था उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्या आ जाएगी, अर्थमेटिक मीन। हम किसी भी डेटा का अर्थमेटिक मीन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें मीन फाइंड करना है। मीन मतलब अगेन द अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। अब फर्स्ट 5 होल नंबर्स लेने। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे सिंपल काउंटिंग नंबर होंगे वो जो 1 से स्टार्ट होंगे उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करने को बोला है वो होल नंबर्स का बोला है। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हमको पता ही है। हमें 5 होल नंबर लेने हैं स्टार्टिंग के। सो द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। ये हमारे स्टार्टिंग के 5 जो है होल नंबर्स आ गए। ठीक है, इनका अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, पहले सारे नंबर्स का जो हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर्स है इनका एडिशन कर देंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और इसको डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर कितने। टोटल नंबर हमने कितने लिए हैं, 0 1 2 3 4 कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो अर्थमेटिक मीन अभी पढ़ के आए हम कि क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी आ रही है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 10। और टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स हमारे पास कितने गिवन है, 5 गिवन है। तो 10 को डिवाइड करेंगे जब हम 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। तो इस तरह से अगेन आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। एक क्रिकेटर का स्कोर हमें गिवन है कितनी इनिंग्स में, 8 इनिंग्स में, राइट। सो स्कोर क्या है हमारे पास, 58 76 40 35 46 50 0 एंड 100। ये हमारे पास उसका स्कोर गिवन है कि उसने कितने कितने रन्स बनाए 8 इनिंग में। हमें क्या फाइंड करना है, मीन स्कोर फाइंड करना है। उसका जो स्कोर है उसका मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल रन्स हैं,
टोटल रन्स कितने हैं उसके 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100 जो उसके 8 इनिंग्स के रन्स हैं उनका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे कि टोटल रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन ऑल इनिंग्स। ठीक है, सो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, इन सबको सब आप ऐड करोगे तो आपके पास एडिशन कितना आ जाएगा, 400। सबको ऐड करना आता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको एडिशन नहीं आता होगा। ठीक है, तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़ को जो हमें गिवन है, तो हम सारे स्कोर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 400। नाउ टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, ये जो स्कोर गिवन है ये कितने इनिंग्स का है, 8 इनिंग्स का है, मतलब उसने 8 इनिंग खेली और उसमें ये स्कोर उसने करा, तो हमारे पास टोटल स्कोर आ गया क्रिकेटर का 400। उसने टोटल इनिंग्स खेली हैं 8, तो 400 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ गया। तो यही हमारे पास क्या आ गया, मीन स्कोर ऑफ द क्रिकेटर। तो मीन स्कोरर हमारे पास कितना आ गया, 50। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।